नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको ISI एक बहुत बड़े इस्तीफे जस्टिस मंसूर अली शाह, एक जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में शाया की गई है और ये एक खबर पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर उल्टा के रख सकती है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि अगर इमरान खान साहब अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए फौजी क़यादत, एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत या आप ये कह लें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अपने अल्फाज नरम कर लें, अपने अल्फाज के चुनाव में अगर थोड़ी सी एहतियात बरतें, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब जैसे फर्द वाहिद की लाकानूनियत, जंगल के बादशाह जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने जैसे ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि याहिया खान ने ताकत के नशे में मुल्क को 2 लाख कर दिया, उस वक्त की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया, और अब भी एक शख्स की जानिब से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, और याहिया खान 2 ने पाकिस्तान के तमाम इदारों को, पुलिस को, इलेक्शन कमीशन को और अदलिया को तबाह कर दिया है। तो इस खबर में कहा गया कि अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक इस तरह के अल्फाज ना बोलें, अगर खान साहब अपने अल्फाज में नरमी कर लें, तो इस पूरी सूरत हाल में फौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत और इमरान खान साहब इतनी तेज़ी के साथ एक दूसरे के करीब आएंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सियासत जो है ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन उसके बाद इसी खबर का दूसरा नुक्ता भी बहुत अहम और हसास है। इस दूसरे नुक्ते में ये कहा गया और ये एतराफ़ किया गया कि PTI का जो सोशल मीडिया सेल है, इसका कोई तोड़ इस्टेब्लिशमेंट के पास या इस कठपुतली हुकूमत के पास नहीं है। और उसके बाद इस खबर में यह कहा गया कि PTI के सोशल मीडिया सेल की जानिब से भी अगर इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जिस किस्म के ट्वीट्स किए जाते हैं, अगर ये ट्वीट्स ना किए जाएं या इनको नरम कर लिया जाए, तो इस सूरत हाल में भी इमरान खान साहब, PTI और फौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट इतनी जल्दी एक पेज पर आएंगे कि इस हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है और मुस्तकबिल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको ISI के एक ऑफिशियल के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक हसास नोयत की खबर आई है और इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो गया है। इस खबर को और इस वीडियो को नशर नहीं किया गया पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर, लेकिन हम आपको क्विकली बताते हैं कि इस वीडियो में क्या है और इस खबर में किस किस्म के मंदरजात हैं। तो मामला यह है कि इस वीडियो में अब KP के एक रुकने असेंबली ने खुफिया एजेंसी के एक ऑफिशियल के मुतल्लिक बहुत दर्दनाक इंकशाफ किया और उन्होंने इस वीडियो में ये इंकशाफ किया कि खुफिया एजेंसी के एक अहलकार या एक ऑफिसर ने मेरे अपाहज बच्चे को अगवा कर लिया। उसके बाद खुफिया एजेंसी के दफ्तर से मुझे एक कॉल की गई। इस कॉल पर मुझे बराह रास्त धमकियां दी गई, मेरे अपाहज बच्चे के मुतल्लिक भी धमकियां दी गई और मुझे ये धमकी भी दी गई कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी, अगर तुमने इमरान खान साहब का साथ ना छोड़ा और अगर तुम तहरीक इंसाफ में रहे, तो फिर तुम्हारे बाकी बच्चों को भी अगवा कर लिया जाएगा। अब ये जो रुकने KP असेंबली हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जब उनको इस किस्म की कॉल आई तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि आपने जो कुछ करना है कर लें, मैं किसी भी सूरत इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या 3 नए और अहम इंकशाफात किए और क्या 3 जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले नुक्ते में
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस वक्त ये जो जाली आईनी तरमीम को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, इसका मकसद ये है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अंपायर्स को एक्सटेंशन दी जाए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को भी ये खौफ है कि अगर फायज ईसा रिटायर हो गया तो फिर 9 मई के वाकयात और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात का मामला जो है ये मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने दूसरा अहम इंकशाफ भी किया। इमरान खान साहब ने कहा कि जिन अंपायर्स का मैंने जिक्र किया, इनमें एक जस्टिस फायज ईसा है, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब और ISI के मुतल्लिक अलग से एक और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई और एक नया इंकशाफ भी सामने आ गया। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर 9 मई के मुकदमात के हवाले से जिस किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि 9 मई के वाकयात से पहले भी मुझ पर 130 से ज्यादा मुकदमात बनाए जा चुके थे। मुझे 2 मरतबा जान से मारने की कोशिश की गई और उसके बाद जब यह देखा गया कि पार्टी अब भी नहीं खत्म हो रही तो 9 मई के वाकयात जो हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत करवाए गए। यानी पहले से स्क्रिप्ट लिखा गया था कि 9 मई के वाकयात की जिम्मेदारी तहरीके इंसाफ पर डाल दी जाएगी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत के मुतालिक आखिरी और बहुत सेंसिटिव नेचर का इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे रेंजर्स के जरिए अगवा करने का मकसद ही यह था कि लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए और उसके बाद ISI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा की CCTV फुटेज गायब करवा दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा 9 मई के वाकयात की जो वीडियोज हैं और जो CCTV फुटेजेस हैं ये भी ISI ने असल में गायब करवाई हैं। इससे साबित होता है कि 9 मई के वाकयात में असल में कोई खुफिया एजेंसी मुलव्विस थी। लेकिन यहाँ पे ISI, नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक भी एक वीडियो वायरल है। ये बड़ी दिलचस्प और कड़ाकेदार वीडियो है और अपने व्यूअर से कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ कमेंट्स करके इस वीडियो पर अपनी आरा का इजहार भी करें। अब ये जो वीडियो है इसमें सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने यह कहा कि नवाज शरीफ खुद को 3 मरतबा का मुंतखब वज़ीर आज़म समझता है, लेकिन मुल्क में इतनी खौफनाक तरमीम लागू की जा रही है जिस पर नवाज शरीफ मुंह छुपाता फिर रहा है। मानसेरा और लाहौर के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ को इलास्टिक का एक पाजामा पहना दिया गया और जैसे ही ट्राइब्यूनल बहाल हुए तो नवाज शरीफ साहब जो है ये सियासी तौर पर बराना हो जाएंगे, जो कि बहुत हद तक वो हो चुके हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि चूंकि मानसेरा की नशिस्त नवाज शरीफ हारे, लाहौर की नशिस्त भी हारे, तो एक नशिस्त चूंकि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने जिता रखी है तो इसलिए नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर समझौता किए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने सिर्फ अपनी बेटी को वज़ीर आला और अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए अपना इलास्टिक का जो पजामा है इसको अब वो संभालते फिर रहे हैं और इस शख्स ने यानी नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट को बहुत कमजोर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ISI और फारूक H नाइक के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प वीडियो इस वक्त वायरल है। अब इस वीडियो में फारूक H नाइक ने ये जो जाली आईनी तरमीम लाई गई इसके मुतल्लिक ये कहा कि ये जो आईनी या जुडिशल पैकेज आ रहा है, हम सब बैठे हुए थे, हम सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये आईनी मुसवदा कहां से आया, लेकिन किसी को ये इल्म नहीं था कि ये आईनी मुसवदा कहां से आया। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि ये मुसवदा एस्टैब्लिशमेंट ने हम पर मुसल्लत कर दिया। लेकिन इसके अंदर अहम तरीन खबर यह है कि फारूक H नाइक आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी साथी हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बगैर फारूक H नाइक ने इस किस्म का बयान दिया हो। तो इससे लगता यह है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक डुअल और दोगली गेम खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आलमी सतह से जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस ब्रेकिंग न्यूज में यह बताया गया कि इंसानी हकूक की जो आलमी तंजीम है जिसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसने अब यह कहा है कि इमरान खान साहब को जेल में फ्री ट्रायल नहीं मिल रहा, इमरान खान साहब का मुनसिफाना ट्रायल नहीं हो रहा
उनके ऊपर जो मुकदमात हैं ये कोई कानूनी बुनियाद पर नहीं बनाए गए। इमरान खान साहब पर बनाए गए मुकदमात की बुनियाद मुकम्मल तौर पर सियासी है। इमरान खान साहब को सियासत से दूर रखने के लिए कानूनी निजाम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और अब इमरान खान साहब को फौरी तौर पर ये जो उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारियां की गई हैं बोगस केसेस में, तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पर गैर कानूनी हिरासत से रिहा किया जाए। यानी रियासत पाकिस्तान के मुंह पर एक और कालक जो है इस कठपुतली हुकूमत ने मल दिया है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब ये बयान जारी किया है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये वीडियो एक प्रोग्राम से वायरल हुई, यानी एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुई। इस टीवी प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि ये जो आईनी तरमीम है इस पर हमने फौज से इनपुट लिया था। ये कैसे हो सकता है कि हम इस कानून साजी पर फौज से ना पूछें, क्योंकि ये कानून साजी फौज के मुतल्लिक भी थी। अब इस पर जो एंकर हैं उन्होंने ये सवाल किया, इस फार्मूले के तहत तो जो अदलिया के मुतल्लिक शिके हैं वो आपने क्या चीफ जस्टिस से डिस्कस किए हैं? तो ख्वाजा आसिफ इस पर आए बाएं शाएं करने लगे और अब उनकी ये जो एक कमजोरी है इसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो गई है। लेकिन यहां पे इलेक्शन कमीशन की एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस है इसकी समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। लेकिन उसके बाद एक बड़ी खौफनाक और घिनौनी नौयत की वारदात कर दी गई और वो वारदात इस तरह की गई कि इस समाअत में इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने यह कहा कि अगर हमने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना किए, यानी जिस तरह से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन इससे पहले तस्लीम नहीं किए गए थे, तो उसके बाद पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। यानी पीटीआई को कलदम करने का इलेक्शन कमीशन ने अभी से एक प्लान बना लिया। लेकिन इसके ऊपर बैरिस्टर गौर ने यह कहा कि जनाब हमारे पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं और उसके बाद फिर यह समाअत जो है ये 2 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प नोयत की वीडियो वायरल हो गई जिसका ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है और यह वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब एक तरफ तो जस्टिस फायज ईसा की रुखसती के लिए वकला ने एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया और दूसरी जानिब वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने यह कहा, उनका जो वीडियो स्टेटमेंट आया कि दुनिया का कौन सा ऐसा खिता है जहां पर 2 चीफ जस्टिस होते हैं। इस तरह तो फिर आर्मी चीफ भी 2 होने चाहिए, किसी भी मुल्क की फौजें भी 2 होनी चाहिए। अगर एक आईनी अदालत बना रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है तो फिर एक अलग आईनी फौज भी होनी चाहिए और वजीर आजम भी 2 होने चाहिए। लेकिन यहां पे एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब और फजलुर रहमान साहब के मुतल्लिक जो एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब ने अब फजलुर रहमान को एक अहम पैगाम पहुंचाया और इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इस अंदरूनी कहानी के मुताबिक इमरान खान साहब ने साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के जरिए मौलाना फजलुर रहमान को यह पैगाम पहुंचाया कि यह कठपुतली हुकूमत अदलिया पर शब खून मारना चाहती है और जिसे ऑपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। उसके बाद इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को जो एक गुडविल जेस्चर पैगाम पहुंचाया, तो फजलुर रहमान साहब ने भी अब यह कमिटमेंट किया है कि इस नाम नेहाद आईनी तरमीम के मामले पर हम मिलकर चलेंगे और दोनों पार्टीज मशावरत से ही फैसला करेंगे। लेकिन यहां पे जस्टिस फायज ईसा की छुट्टी के मुतालिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, अब से कुछ देर पहले यह खबर आपके सामने रखते हैं और इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको समझाते हैं। अब इस खबर के पहले हिस्से में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने यह कहा कि ये जो आईनी तरमीम हम लेके आ रहे थे इसके हवाले से अब एक नया ड्राफ्ट बनेगा और हम पार्लियामान के अंदर इस पर इत्तफाक़े राय बनाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया। इस इंकशाफ में उन्होंने ये कहा कि हम जस्टिस फायज ईसा को 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस देख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि जस्टिस फायज ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस रहेंगे और 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उसके बाद
एक और बहुत अहम नौयत का इंकशाफ हुआ और इस इंकशाफ में वजीर कानून ने यह बताया कि अभी यह फैसला नहीं किया गया कि आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा। यह मामला अभी खुला हुआ है, जबकि हमारे लिए यह मामला कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके बाद यह इंकशाफ बहुत ही आप कह लें कि अहम नौयत का था, जिसमें उन्होंने ये एतराफ़ किया कि फौजी अदालतों में ट्रायल की जो तरमीम है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए, इसके ऊपर नून लीग के कुछ अरकान को भी एतराज़ था, इसलिए ये मामला अब ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन इस पर अंसार अब्बासी साहब का कहना है कि अगर शरीफ खानदान ने यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ये तरमीम 15 दिन के अंदर ना की तो फिर उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो सकती है। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का बका का इन्हिसार जो है इस बात पर है कि 15 दिन के अंदर ये तरमीम कर ली जाए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह के हलफ उठाने के मुतल्लिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। इस खबर में यह बताया गया कि अब अपोजिशन ने यह कहा है कि आईनी तरामीम पर अगर इस कठपुतली हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं तो पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत ने यह मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ किया जाए, इनसे फौरी तौर पर इस्तीफा लिया जाए। और इसी आप कह लें सिचुएशन में इमरान खान साहब का भी एक अहम पैगाम जारी किया गया है। इस पैगाम में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान के अवाम को यह कहता हूं कि हफ्ते वाले दिन लाहौर के जलसे के लिए कश्तियां जलाकर निकलें, मजामत हम पर फर्ज है क्योंकि ये हमारी नस्लों की बका की जंग है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।